दोस्तों, आरआरबी जेई 2026 का फाइनल वैकेंसीज तो आउट हो गया है, ये न्यूज आपको मिल गई है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 4098 वैकेंसीज है इस बार, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपॉर्चुनिटी है हर एक डिप्लोमा या डिग्री होल्डर के लिए। अब यहां पर अगर हम ब्रांच वाइज वैकेंसीज को देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल इस बार 614 वैकेंसीज है दोस्त, सिविल के लिए 1594, मैकेनिकल के लिए 1178, एसएनटी मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट, या फिर सीएस कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल वैकेंसी से इस बार 303, ट्रैक मशीन के लिए 60, डीएमएस मतलब जो स्टोर्स, डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट या फिर स्टोर्स भी कहते हैं, इसके लिए 314, और सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 35। फटाफट से देख लेते हैं एलिजिबल कौन कौन होता है इन वैकेंसीज पे। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर डिप्लोमा किया हो आपने या डिग्री किया हो इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी वही सेम रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये जो पोस्ट है सीएसआईटी वाली, इसमें बीटेक किया हो, है ना, आपने सीएस से आईटी से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पे गाइस बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि सिविल की जो वैकेंसीज आई हैं ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में, तो सिविल वाले कैंडिडेट जो डिप्लोमा किए हैं डिग्री किए हैं सिविल से, वो सिविल की सभी वैकेंसीज प्लस डीएमएस इन वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल होते हैं। आपको बस एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन आप इन दोनों वैकेंसीज को जब जोड़ देंगे तो टोटल जितनी आएंगी उन सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल होंगे फाइट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन से वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रिकल की खुद, मैकेनिकल वाली भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी, डीएमएस वाली भी और ट्रैक मशीन वाली भी। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, ट्रैक मशीन, डीएमएस। मैं आपको और सिंपल करके समझा देता हूं। ये देखिए, ये फाइनल चार्ट है। वो जो वैकेंसीज हमने देखी थी वो ब्रांच वाइज उन्होंने बताई थी। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने सिर्फ इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट नहीं, आपके सामने मैकेनिकल के डिपार्टमेंट, एसएनटी के डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट सामने होंगे और उनको आपको प्रेफरेंस में लगाना होगा। तो अगर आपकी ब्रांच मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जिन जिन डिपार्टमेंट पर आप एलिजिबल हैं, अगर मैं उन सभी की वैकेंसीज को जोड़ दूं तो फाइनल जो वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आती हैं वो है ये 2469। मतलब आउट ऑफ 4000 वैकेंसी आप लगभग 2500 वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हैं फाइट करने के लिए। मैकेनिकल की बात करें गाइस तो 2166 वैकेंसीज होती हैं। अगर हम सिविल की बात करें गाइस तो 1908 वैकेंसी होती हैं इस बार। कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 617, और अगर हम बीएससी की बात करें तो 35। आई बात समझ में? तो यहां पे ये है फाइनल वो वैकेंसीज जिन पर आप फाइट करेंगे बाकी अदर कैंडिडेट से। समझ गए? और एलिजिबिलिटी को लेके भी मैंने आपको समझा ही दिया है। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहां पे। जो इस बार पास आउट हुए हैं, राइट, वो सभी के सभी बच्चे 2026 के फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इस आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसी पर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल चार्ट है गाइस, है ना, ब्रांच वाइज। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और कमेंट करिए स्ट्रेटजी। अगर आप एक तगड़ी स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं तो मैं देखना चाहता हूं आप कितने एक्साइटेड हैं इस वैकेंसी के लिए। ओके, मिलता हूं, थैंक यू।